हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आ चुके हैं। तो आज हम लोग 5 अगस्त का करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूं दोस्तों कि अगर आपका आज एग्ज़ाम है तो आज का वीडियो और पीछे का 30 दिन का वीडियो यानी 30 दिन यानी एक मंथ का वीडियो मत देखिए, ठीक है, बिल्कुल मत देखिए। और बाकी पीछे जा कर के आप लोग 90 से 70 दिन या 70 से 90 दिन बोले इस दिन का वीडियो देख लीजिए। एग्जामिनर के माँ की औकात नहीं है कि इस 90 दिन से अलग वो करंट अफेयर पूछ ले, ठीक है। और हर एग्जाम में करंट अफेयर अहम रोल निभाता है, ठीक है, अहम रोल। चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका चैंपियन बनी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, जिसे दोस्तों साउथ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में उसे साउथ अफ्रीका कहते हैं। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में कहाँ पहली बार BIMSTEC पारंपरिक संगीत महोत्सव का शुभ आरंभ किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली, और नई दिल्ली आप लोग देखेंगे दोस्तों तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है। क्या दोस्तों? भारत की राजधानी है। नई दिल्ली में ही दोस्तों क्या है? हमारा संसद भवन है, ठीक है। और नई दिल्ली में ही दोस्तों संसद भवन में MLA भी बैठते हैं, क्योंकि वहाँ MLA और MLC और MP भी बैठते हैं, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा, इसमें 2 सदन होता है, MP में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे बिहार का नया मुख्य चुनाव नियुक्त किया गया है, यानी कि मुख्य चुनाव सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाले हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उद्योग 4.0 को अपनाने के लिए BSNL, ठीक है, और NRL की समझौता हुई है, ठीक है, जिसको जानकारी हम प्रस्तुत कर देते हैं दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हैं BSNL और RNA का समझौता हुआ है। बाकी आप लोग टिप्पणियाँ इसका पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जो मुख्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न विकल्प इसमें नहीं है, डायरेक्ट है, ठीक है। गुजरात में शुरू हुआ भारत का पहला मेक इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है। भारत में गुजरात पड़ता है, गुजरात दोस्तों पश्चिम में पड़ता है, ठीक है, पूर्व के अपोजिट पड़ता है। तो गुजरात में शुरू हुआ दोस्तों भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है। अगला है दोस्तों, PNB हाउसिंग फाइनेंस ने CEO के इस्तीफे के बाद नेतृत्व की नियुक्तियों की घोषणा की है, ठीक है। अगला है दोस्तों, लैंडो नॉरिस ने प्रियास्ती को रोमांचक मुकाबले में हराकर दोस्तों हंगेरियन ग्रैंड प्री जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, RBI ने नियुक्त इंडिया को ऑपरेशन बैंक के सारावत बैंक में विलय की मंजूरी दी है। मैग्नस कार्लस ने जीत का पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप। अगला है दोस्तों, द कनेक्शन नेटवर्क संगठन श्रीनिवास राजू द्वारा लिखित पुस्तक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, WCO 2025 पाकिस्तान को हराकर दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बनी है चैंपियन। अगला है दोस्तों, सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर विश्राम सुविधा शुरू किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिम रेलवे ने 195 साल पुरानी इस लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वैश्विक मत्स्य उत्पाद में भारत दूसरा स्थान पर है। अगला है दोस्तों, दिल्ली मुंबई मार्ग के मथुरा कोटा खंड पर
कवच 4.0 का संचालन शुरू हुआ है। अगला है दोस्तों, पीएम मित्र योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क भारत के वस्त्र क्षेत्र में को बढ़ाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में दोस्तों किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मद्रास में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में अमेरिकी तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी तटरक्षक दिवस हर साल 4 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में किसने अमेरिका का पाइनाहर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियन जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेंदिका भंसली ने जीता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में दोस्तों पश्चिमी रेलवे ने कहाँ 155 साल पुराना लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में शुरू किया है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा उधमपुर, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंची रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है। IWAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में खोला है। ठीक है, श्रीनगर में खोला है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्लभ सिक्कम, ठीक है, दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, जम्मू में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में द कॉग्निशन, ठीक है, हाल ही में द कॉग्निशन नेटवर्क नामक पुस्तक किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सागटा श्रीनिवास राजू। ठीक है, श्रीनिवास राजू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दोस्तों किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेज ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में दोस्तों किसने हंगेरियन ग्रांड प्री जीता है? हंगेरियन ग्रांड प्री जीता है लैंडो नारिस ने जीता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात में। अब गुजरात का दोस्तों राजधानी कहाँ है? तो गुजरात का राजधानी दोस्तों गांधीनगर है, गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर। एक दोस्तों है गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, और एक है दोस्तों गांधी मैदान जो कि पटना में है। ठीक है, पटना में है। ठीक है, और वहाँ का सीएम कौन है गुजरात का? गुजरात का सीएम है दोस्तों भूपेंद्र पटेल। और यहीं पटना यानी बिहार का सीएम दोस्तों कौन है? नीतीश कुमार है। ठीक है, नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, और बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, और वहाँ का गवर्नर, गुजरात का गवर्नर दोस्तों आचार्य देवेंद्र हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, हाल ही में किस देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार दिया गया है? ये दोस्तों इसमें फर्स्ट बार तेलंगाना ही आ जाता है, हर बार दोस्तों तेलंगाना आ जाता है। ठीक है, हर बार तेलंगाना आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंगदान सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, हाल ही में दोस्तों नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिकरण आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों BSNL के साथ। ठीक है, BSNL के साथ। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखिए यहाँ पर आपको आज का दोस्तों हम ये थी क्या होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट डे भी बता देते हैं आज का। देखिए दोस्तों इस महीने का इम्पोर्टेंट डे जान लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज का दोस्तों अगस्त का दोस्तों इम्पोर्टेंट डे है। ठीक है,
1 अगस्त को राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस और वर्ल्ड लंग्स कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों 2 अगस्त को दादरा नगर हवेली मुक्त दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को दोस्तों भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को दोस्तों अमेरिका तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइन दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को दोस्तों हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी और विश्व अकादमी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला है दोस्तों 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय स्वतंत्रता श्रमिका दिवस मनाया जाता है। 17 अगस्त को दोस्तों इंडोनेशिया ग्लोबल अफगानिस्तानी और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अफगानी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, इंडोनेशिया ग्लोबल दिवस भी मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को दोस्तों विश्व मच्छर दिवस और भारतीय अक्षय दिवस मनाया जाता है और सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट था दोस्तों, आपको हम बता दें दोस्तों, यहाँ पर बता देते हैं आपको। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोगों को 95 071 92 543। ठीक है, ये दोस्तों मेरा फ़ोनपे नंबर है। ठीक है, क्या है दोस्तों, फ़ोनपे नंबर है। इस पर आप लोग 10 रुपया पेमेंट कीजिएगा, मंथली आप लोगों को करेंट फेयर मिल जाएगा मंथली। और आप लोग 5 रुपया पेमेंट कीजिएगा तो आप लोगों को वीकली करेंट फेयर मिल जाएगा। ठीक है, वीकली इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फिर आपको हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए दोस्तों, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कितने सर जो हैं लॉन्ग वीडियो बनाते हैं करेंट फेयर का, यानी कि उन सर का कितना जाता है 100, मतलब कि उनका कितना होता है 100 क्वेश्चन नहीं होता है, उनका मात्र 15 से 20 ही क्वेश्चन होता है। मात्र हम 9 मिनट में आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, और हम वहाँ के आसपास के कुछ कोशिश करते हैं कि बता दें। ठीक है, लेकिन वो सर लोग क्या होते हैं कि एक छोटा क्वेश्चन, और उनका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, मेरा एक मोबाइल है, उस पर क्वेश्चन इतना भर देते हैं कि दोस्तों हमको करेंट फेयर पूछना है, ना कि वहाँ के आसपास का पूछेगा, करेंट फेयर पूछेगा। तो करेंट फेयर जैसा होता है। मान के चलिए करेंट फेयर पूछ दिया दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ का यात्रा किए है। तो अब दोस्तों प्रधानमंत्री ने कौन कौन योजना चालू किया है वो भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री जिस देश में घुसे, प्रधानमंत्री, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, वहाँ के संसद का नाम, वहाँ का दोस्तों राजधानी, वहाँ का रहना सहन, वहाँ का नृत्य, वहाँ का दोस्तों, अब प्रधानमंत्री पर आएंगे। इतना दोस्तों करेंट फेयर बताएंगे आपसे तो आपको क्या याद होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट फेयर का मतलब होता है करेंट फेयर। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद।